हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जैसे कृष्णा, यौगिक जैसे पाठशाला, योग रूढ़ जैसे जलज। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है वह क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? बताइए इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? पुलिस। पुलिस समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण परिवार, सेना, अधिकारी, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। जबकि लड़की जातिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्रोध भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताइए इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? ये सभी सोना, तेल, लोहा, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। जिस रूप से यह जाना जाए कि वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिसे यह जाना जाए कि व्यक्ति पुरुष है या स्त्री उसे हम लिंग कहते हैं। मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए मुगल का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुगल का स्त्रीलिंग मुगलानी है। भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? भाग्यवती। भाग्यवान का स्त्रीलिंग है भाग्यवती। विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। निम्न में से कौन एक वचन का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा एक वचन का उदाहरण है? जनता। जनता एक वचन का उदाहरण है। जनता सदैव एक वचन में ही रहता है, लेकिन प्राण, आशु, बाल ये सभी हमेशा बहुवचन में रहते हैं। कृषक में कौन सा शब्द जोड़ दे कि वह बहुवचन हो जाता है? बताइए कृषक में कौन सा शब्द जोड़ने से वह बहुवचन में हो जाता है? गढ़। कृषक में गढ़ जोड़ने से वह कृषकगढ़ हो जाता है। मुनि में कौन सा शब्द जोड़ देने से वह बहुवचन में हो जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए उसमें कुछ न कुछ जोड़ा जाता है। जैसे मुनि में वृंद जोड़ देने से मुनि वृंद हो जाता है। किन्नरेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए किन्नरेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। किन्नरेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है और कुबेर के अन्य पर्यायवाची शब्द यक्षराज, धनाधीप, राजराज। रणछोड़ किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए रणछोड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
कृष्णा का। रणछोड़ कृष्णा का पर्यायवाची शब्द है और कृष्णा के अन्य पर्यायवाची शब्द मुरारी, गोपाल, वासुदेव ये सभी भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। पिशून किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पिशून काक का पर्यायवाची शब्द है और काक के अन्य पर्यायवाची शब्द कौवा, वायस, करठ ये सभी कौवा के पर्यायवाची शब्द हैं। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्होंने 1912-13 में यह काव्य लिखी थी। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए हार की जीत किसकी कहानी है? सुदर्शन की। हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन है जो और के समान किस समास की पहचान है? बताइए है जो और के समान किस समास का पहचान है? कर्मधारय समास का। जिसमें विशेष और विशेषण का मेल हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, और महापुरुष, महान है जो पुरुष। चौराहा में कौन सा समास है? बताइए चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा 4 राहों का समूह। मृत्युंजय में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव जी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। बताइए शताब्दी का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी शताब्दी का शुद्ध वर्तनी रूप है और इसका अर्थ है 100 वर्षों का समूह। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए परिणति का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए परिणति का शुद्ध वर्तनी रूप है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइए जोशना का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा? ऑप्शन बी जोशना का शुद्ध वर्तनी रूप है। दुराशा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए दुराशा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दुराशा में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा दु धन आशा। भावुक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए भावुक में अयादि स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा भौ धन उक। इसमें अ प्लस उ बराबर आओ का नियम लागू हुआ है। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? लुटिया डूब जाना। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। इसका मुहावरा है लोटिया डूब जाना। कच्चे घड़े पानी भरना का क्या अर्थ है? ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है ठीक ढंग से काम न करना। दाम लगाना का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या है? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे हम मुमुक्षु कहते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला उसे हम क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला उसके लिए एक शब्द है मर्मज्ञ।
जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।